हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं बात करता हूँ फिटनेस न्यूट्रिशन के बारे में और एक गवर्नमेंट जॉब के साथ या फिर कोई भी जॉब के साथ आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो। एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन हियर। सो टुडेज टॉपिक विल बी जोमेटो ने आपको पता होगा कि अभी लॉन्च किया है प्योर वेज फ्लिट। तो इसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या होता है वेज फूड, प्योर वेज फ्लिट ये मतलब फिटनेस और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्पफुल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। एज एन इंडियन हम लोग वेजिटेरियन फूड को बहुत एडोर करते हैं। हम लोग के एंसेस्टर्स एंड एवरीथिंग वहाँ से पुराने ज़माने से ही हम लोग थोड़े वेजिटेरियन साइड पे टिल्ट हैं, थोड़े स्पिरिचुअल साइड पे टिल्ट हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है। वेजिटेरियन फूड को लेके हम लोग के मन में बहुत सारा एक अफेक्शन टाइप का है। धीरे धीरे क्या हुआ है, लेकिन ये जो वेजिटेरियन फूड है ये एडल्टेड हो गया है। मतलब धीरे धीरे इसमें मिलावट आ गई है। प्योर वेज मतलब इंडियन वेज फूड अभी कुछ नहीं, कुछ चाइनीज हो गए हैं, कुछ वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, मसाले चेंज हो गए हैं, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो गई। एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट मैं हमेशा प्रोटीन इंटेक के ऊपर फोकस करता हूँ। मैं फुल टाइम एक बॉडी बिल्डिंग अभी चल रहा है मेरा, साइड में कंपटीशन भी आने वाला है। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट अपडेट ऑन दैट थिंग। लेकिन प्रोटीन इंटेक सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी फैट लेवल सपोज मैं 20% मान के चल रहा हूँ, तो आपका अगर बॉडी वेट 50 kg है एग्जांपल, तो आप अराउंड 1.2 टू 1.5 टाइम्स मतलब 60 ग्राम्स टू 75 ग्राम्स उतने के अंदर अगर आपका प्रोटीन इंटेक है तो आपके लिए ठीक है। अगर 50 kg आपका बॉडी वेट है तो मेरा खुद का बॉडी वेट 70 kg है और मैं रिगरस वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है। मेरा पर डे प्रोटीन इंटेक अराउंड 140 ग्राम, ट्वाइस द बॉडी वेट के आसपास मैं लेता हूँ। एवर द थिंग, आपको प्रोटीन लेना है, किस सोर्स से ले रहे हो वो भी मैटर करता है। अब वेजिटेरियन सोर्स में क्या है, आपका जो प्रोटीन का जो एमिनो प्रोफाइल्स हैं, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हम लोग के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके बॉडी में यूटिलाइज करने में। वो एमिनो एसिड्स वेज वाले जो डाइट हैं, जैसे आपके बीन्स हो गए या फिर दाल, लेंटिल्स, ये सब चीज़ हो गया ना, उस पे आपका एमिनो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको ये चीज़ पता था कि ये एमिनो प्रोफाइल वाला दिक्कत आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। राइस के साथ दाल, राजमा के साथ चावल। कुछ एमिनो प्रोफाइल्स राइस से पूरे हो जाते थे, कुछ दाल से, कुछ राजमा से, कुछ चावल से। तो इस तरह का कॉम्बो उन्होंने बना लिया। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, वो नॉर्मली कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब उसमें एमिनो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आप अगर कोई चिकन खाते हो, अंडा खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसमें जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। तो वर्कआउट करते टाइम अगर आप हेवी वर्कआउट कर रहे हो, मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको अच्छा रिकवरी मिल जाता है एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन से। बट वेज में दिक्कत बना रहता है और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। मैक्सिमम लोग जो कम्प्लीमेंट्री एमिनो एसिड्स होते हैं, जो हम लोग के एंसेस्टर ने सेटअप किया था ऐसे ऐसे आपको खाने हैं, वैसे नहीं खाते हैं। पनीर बनाते हैं तो उसमें इतना घी और तेल डाल देते हैं कि उसमें सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, जो भी वटेवर फैट कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। लेकिन लोगों के माइंडसेट में क्या है कि वेज फूड है मतलब हेल्दी है। ये माइंडसेट सब जगह है, वेज मतलब हेल्दी है। डजंट मैटर कि इसमें कितना तेल, कितना घी, क्या डाला हुआ है। नॉन वेज अनहेल्दी क्यों है? हम लोग जैसे कि इंडियन लोग थोड़े मतलब नॉन वेज खाना इतना प्रेफर नहीं करते, हफ्ते में 1-2 बार ही खाते हैं। तो नॉन वेज इज अ डेलिकेसी फॉर अस। सो अगर मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, उसको बहुत रिच वे में बनाया जाता है। तो उनको जो इतना रिच वे में प्रिपेयर किया जाता है तो वो बहुत हैवी रहता है खाने में। तो लोगों का माइंडसेट हो गया कि नॉनवेज फूड मतलब खराब है। बट वो लोग ये नहीं सोचते नॉनवेज फूड खराब क्यों है, क्योंकि आप उसको बना रहे हो उस तरह से। दाल चावल सब्जी हम लोग डेली खाते हैं, तो डेली तो वो इतना रिच करके नहीं बनाएगा। अब सेम थिंग सोचो, जोमेटो का जो प्योर वेज फ्लिट है, मैं जोमेटो के बारे में नहीं बोल रहा, कुछ भी अगर रेस्टोरेंट से वेज खाना मंगाते हो वो तो टेस्टी बनाएंगे आपका। कितने रेस्टोरेंट है जो कम तेल में खाना बनाते हैं, तेल वेल डाल देंगे बहुत सारे, उसमें ख़राब तेल भी है बहुत है। तो इतना सब तेल मसाले के अंदर अगर आप कोई भिंडी भी खाते हो या फिर कोई भेज का सब्जी भी खाते हो ना, देन ऑल्सो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू। और अगेन वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, बिकॉज जैसे कि दाल चावल सब्जी ये थोड़ा ठीक है, प्रोटीन उसमें दाल मिल गया, प्रोटीन, राइस थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स, सब्जी में आपको फाइबर्स मिल गए, थोड़े बहुत विटामिन मिल गए। रेस्टोरेंट में आप खाते हो कुलचे, नान मैदे के रहते हैं, उसके साथ खाते हो पनीर का सब्जी या फिर कोई राजमा का सब्जी जिसमें इतना बटर डाल दिया कि राजमा कम बटर ज़्यादा है। मेरा ये मानना है
कि अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ट्राई टू ईट ए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसा मैंने आपको समझाया, एमिनो प्रोफाइल टोटल होना चाहिए, थोड़ा बहुत गूगल कर लो, थोड़ा देख लो, उस हिसाब से पर डे प्रोटीन काउंट आपका सही रखो। नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, वेज खा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि अच्छा एक सप्लीमेंटेशन है, आप दूध, हुए, दही, इन सब का सप्लीमेंटेशन कर सकते हो। हुए प्रोटीन एक्स्ट्रा एडेड है, वो ऑप्शनल है, अगर आप प्रोटीन कम हो रहा है तो हुए प्रोटीन ले सकते हो। वो इजीली डाइजेस्टेबल है बिकॉज हुए इज इजीली डाइजेस्टेबल फॉर अस, और बॉडी उसमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अमीनो प्रोफाइल भी उसमें मिल के आते हैं। वट एवर थिंग यू डू इट इन ए हेल्दी वे। डेली वर्कआउट करिए, और 9 to 5 जॉब के साथ भी आप इजीली वर्कआउट कैसे कर सकते हैं मैं अपने चैनल में हमेशा दिखाता हूँ। आई एम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्लास 1 एम्प्लॉई, सो गवर्नमेंट जॉब है मेरा। प्राइवेट जॉब था इससे पहले, तब भी मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन किया करता था, तब भी मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। तो मैं अपने चैनल में मैं चीज़ दिखाते रहता हूँ, कैसे आप एडजस्ट करोगे टाइम, वो कैसे करना है, क्या करना है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी पेस्ट दैट। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।